सेल्स को एडॉप्ट करने के लिए आपको सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टूल ये है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करना। यानी जितना आप ऑर्गेनाइज करेंगे उतनी सेल की प्रोटेक्शन बढ़ेगी। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I'm the president and CEO of MB Group of the company. दोस्तों, आज की हमारी छोटी सी टिप्स आप सबके लिए है कि लोग कहते हैं कि जिंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए या कोई भी जब हम मार्केटिंग की तरफ जाते हैं तो आज मैं आपको टिप दूंगा कि मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल, राइट। आपकी लाइफ के अंदर मार्केटिंग क्या है और मार्केटिंग को करने से पहले या मार्केटिंग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर करूंगा, आप एंजॉय करेंगे। देखिए, ये लाइफ हमारी है, जब हम कोई भी चीज मार्केट जाते हैं, हम कोई सेल्स करने जाते हैं या हम कोई चीज बेचना चाहते हैं, तो लोग समझते हैं कि शायद हम अच्छी चीज हो तभी बिक जाएगी, या ये वीक चीज है इसको बेचना मुश्किल है। दोस्तों, ये आप तसव्वुर करो कि चाइना में एक डॉलर स्टोर भी होता है और एक वही चीज हजारों डॉलर में भी होती है। इसका मतलब है क्वालिटी का ताल्लुक जो है वो आपका बिकने से नहीं है, बिकने का ताल्लुक जो है वो आपकी सेल्समैनशिप से है। अब लोग कहते हैं कि हम सेल्समैनशिप क्या करें, क्या अच्छे कपड़े पहन लें, क्या हम अच्छी तरह बोल लें, ये क्या करें कि हमारी सेल्स बढ़ जाए। तो टिप मैं आपको दे रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा इसको। सेल्स को एडॉप्ट करने के लिए आपको सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टूल ये है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करना। यानी जितना आप ऑर्गेनाइज करेंगे उतनी सेल की प्रोटेक्शन बढ़ेगी। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि आपके पास 4 सेल्स के लोग हैं, आपने कहा मैं इन 4 लोगों को ऑर्गेनाइज करूं, इनका स्केड्यूल करूं, इनको देखूं इनको कहाँ भेजना है, कौन सी नीश मार्केट है जहां पे ये प्रोडक्ट बिक सकती है, उनको ट्रेन करूं, ट्रेनिंग कराऊं, देखूं क्या करना है। जैसे ही ये अमल आप करेंगे आपको पता लगेगा आपकी सेल बढ़ना शुरू हो जाएगी। सेम चीज अगर आप खुद इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, तो राइट अवे आप ये सोचें कि आपको खुद ऑर्गेनाइज कैसे होना है। इस 8 घंटे के अंदर आपको ये डिसाइड करना है कि 8 घंटे में मैं खुद जाती तौर पर मेरी क्या एक्टिविटी है, मेरा क्या रोड मैप है कि मुझे जब ऑफिस में आना है तो कितनी कॉल्स करनी है, क्या स्केड्यूल करना है, कितनी फॉलो अप कॉल है, कितने लोगों से मैंने जो वादे किए थे उसको कैसे डिलीवर करना है, और जब कहीं पर भी सक्सेस होती है उसके बाद उसका फॉलो अप कैसे करना है। दोस्तों, ये जो सेल का फैक्टर है ना, इसमें एक ही चीज है, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। जितने आपके फॉलो अप ज्यादा होंगे, जितना आपके पास उसको ऑर्गेनाइज करने का टूल होगा, उतनी ही आप तेजी के साथ बेहतर इनकम कर सकते हैं। मैंने अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी कंपनी को ऊपर लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मैंने महसूस किया और मैं वो कोशिश करता हूं, बेस्ट वर्क ये है आपके लिए कि आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। जैसे ही अपने आप को आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपकी सेल्स का ग्राफ बढ़ता चला जाता है। आपके पास आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टैलेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इस टैलेंट के साथ मेरी क्या एग्जीक्यूशन है। जैसे ही मैकेनिज्म आपका स्टार्ट होता है आप एक नई सफर की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, सेल्स एक टफ जॉब है, और टफ जॉब आपको पता है क्यों है? क्योंकि इसलिए है कि आप ऑर्गेनाइज होना नहीं चाहते हैं। दूसरे सवाल का आपको जवाब दूं कि सारे लोग सेल्स क्यों नहीं कर सकते, इसका बहुत आसान सा जवाब है
कि वो ऑर्गेनाइज नहीं होना चाहते। फिर वो कौन सा सेल्समैन अच्छा होता है जिसमें ईगो नहीं होती है, यानी अगर उसमें ईगो नहीं है तो वो सेल्समैन अच्छा होगा। फिर एक और टिप सेल्समैन की कि कब आपको कितनी आपके अंदर सलाहियत है कि हाउ टू से नो। जब आप नो करते हैं तो भी आपकी जो है वो सेल्समैन की ताकत आपकी बढ़ जाती है। दोस्तों जैसे ही आपकी एडॉप्टेशन आपकी बॉडी के अंदर आती है, यानी मैं आपको इसमें टिप दूंगा सिर्फ कि ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज, ये करके देखें। आप जो काम भी करेंगे सेल्स के हवाले से आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मैंने आपको टिप दी है, इस्तेमाल करके देखें, एंजॉय करेंगे। वंस अगेन थैंक यू, दिस मनसुर नकवी।